ओके, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई। प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरह यहाँ पे भी हमें लगेगा कि ई रेज टू एक्स प्लस वाई को सेपरेट करके डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाला वेरिएबल और डी एक्स के साथ एक्स वाला वेरिएबल नहीं ला सकते। तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि एक्स प्लस वाई को प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह जेड कंसिडर कर लें और आंसर सॉल्व करने की ट्राई करें, लेकिन ऐसा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा अगर सोचे तो इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पावर रूल है। अगर इसको पावर रूल अप्लाई करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई, क्योंकि हमें पता है कि पावर रूल के हिसाब से अगर बेस सेम है तो पावर का हम एडिशन करते हैं। अगर बेस सेम है तो यहाँ पे पावर का एडिशन हो जाएगा ये फॉर्म। तो इस फॉर्म में अगर कोई लिखा हो एक्स प्लस वाई में तो इसको इस फॉर्म में हम सेपरेट कर सकते हैं, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई। अभी ई रेज टू वाई को हम डी वाई के साथ ले लेंगे और ई रेज टू एक्स आ जाएगा डी एक्स के साथ, तो हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ई रेज टू वाई डी वाई के साथ आएगा डिवीजन में डी वाई अपॉन ई रेज टू वाई, करेक्ट। और ये ई रेज टू एक्स के साथ आ जाएगा डी एक्स, ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन इजी है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये ई रेज टू वाई पावर को ऊपर में अगर लिखता हूं तो ये माइनस वाई पावर हो जाएगा, ओके। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? ई रेज टू एक्स ही होता है प्लस कांस्टेंट सी। ई रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन भी ई रेज टू माइनस वाई ही होगा, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि वाई के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है, इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना है, अगर जिस विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस वेरिएबल के साथ अगर जो भी मल्टीप्लिकेशन में हो उसको हमें डिवीजन में लिखना है। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 था तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई रेज टू एक्स। लेकिन यहाँ पे ई रेज टू माइनस वाई है, यानी कि y के साथ मल्टीप्लिकेशन में -1 है, ये -1 है, राइट। तो -1 को हमें डिवीजन में लिखना पड़ेगा। इसका आंसर तो ई रेज टू माइनस वाई का ई रेज टू माइनस वाई आएगा, लेकिन जो कांस्टेंट होगा मल्टीप्लिकेशन में y के साथ जो कि -1 है वो आएगा डिवीजन में, करेक्ट। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा। तो ये माइनस होगा तो माइनस को मैं आगे लिख देता हूं, तो इसको सिंपली मैं ऐसे भी लिख देता हूं माइनस ई रेज टू माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हमारा आ गया, ये बहुत ही इजी था, करेक्ट, ओके। अब ई रेज टू माइनस 1 को अगर मुझे प्लस वाई करना है, ई रेज टू माइनस वाई को प्लस वाई करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन ई रेज टू, तो ये प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। तो ये बहुत ही इजी है, करेक्ट। इस तरह भी हम इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। तो इसमें ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि x प्लस वाई को जेड लें, फिर जेड डी वाई बाई डी एक्स को डी जेड बाई डी एक्स के फॉर्म में रिप्लेस करें, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें, फिर जेड को एक्स वाई वेरिएबल में रिप्लेस करें। ये आंसर सिंपली जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स करते थे एक्स और वाई वेरिएबल्स को सेपरेट करके डी वाई डी एक्स के साथ, वैसे ही हम कर सकते हैं। तो काफी इजी था, करेक्ट।